बाहर से 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की थी हमारे पैसों से। मुगल यहाँ पर आए, गधे खच्चरों पर वहां से आए और यहाँ से हमारे पैसों से ही वो पैसे वाले बने वो। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस ये कह रही थी कि गरीबी हटाओ, धनतेरस पर भारतीय लोगों ने इतनी खरीदारी कर दी थी कि पाकिस्तान का पूरा बजट उसमें समा जाए। धनतेरस पर हमने इतनी खरीदारी कर दी। तो ये जो विकास की जो राह पर जो भारत देश चला है, ये सीधा सीधा जिसकी नींव, जिसकी बीज जिसने रखी थी, वो थे भारतीय जनता पार्टी के अपने नरेंद्र मोदी जी। विश्व गुरु बनने की संभावना चारों तरफ आज फैल गई है। इसका सिर्फ एक ही श्रेय जाता है, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी दास। मैं नरेंद्र मोदी जी को अपनी व्याख्या में सिर्फ ऐसे ही कह सकता हूं कि उन्होंने खुद को जलाकर देश को रोशन किया। क्या नाम? लालू यादव। लालू प्रसाद यादव देखिए, गाय 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 बकरी, मतलब आदमी का तो राशन पानी खाया खाया, जमीन खाई, पशुओं को भी चारा खा के बेचारे हो। ममता बनर्जी सीधा सीधा बांग्लादेश का शुभचिंतक है। रोहिंग्या के अन्नदाता है वो। जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको पालने का काम ममता बनर्जी बखूबी कर रही है। तेजस्वी यादव, एक जोकर से ऊपर कुछ भी नहीं है वो। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जो बाप का ना हुआ वो किसी का ना हुआ। योगी आदित्यनाथ, सुपरमैन, एक ही आदमी। अगर विष्णु अवतार की अगर व्याख्या की जाए कि भगवान किस रूप में होते हैं, तो भगवान का रूप अगर आपको देखना है तो योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए। भगवान के साक्षात रूप है वो। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड कैसे नेता है? बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने हमारे उत्तराखंड की रूपरेखा ही बदल दी। और मैं ईश्वर से, अपने इष्ट देवता से दुआ करूंगा कि सालों साल, हजारों साल पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। सरकार 2014 के पहले थी, वो वोट मांगा करती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी 200 करोड़ रुपए बरामद हुए कांग्रेस के सांसद के घर से। तो ये गरीबी हटाने की बात हो रही है कि गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का तो शुरू से ही एजेंडा रहा है कि गरीबी के नाम पे भारत देश को बदनाम किया इन्होंने, जबकि भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत देश में इतना पैसा था, इतना सोना था कि बाहर से 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की थी हमारे पैसों से। मुगल यहाँ पर आए, गधे खच्चरों पर वहां से आए और यहाँ से हमारे पैसों से ही वो पैसे वाले बने वो। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस ये कह रही थी कि गरीबी हटाओ, धनतेरस पर भारतीय लोगों ने इतनी खरीदारी कर दी थी कि पाकिस्तान का पूरा बजट उसमें समा जाए। धनतेरस पर हमने इतनी खरीदारी कर दी। तो ये जो विकास की जो राह पर जो भारत देश चला है, ये सीधा सीधा जिसकी नींव, जिसकी बीज जिसने रखी थी, वो थे भारतीय जनता पार्टी के अपने नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं के ही कमलों की वजह से आज भारत देश सर उठाकर पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की संभावना चारों तरफ आज फैल गई है। इसका सिर्फ एक ही श्रेय जाता है, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी दास। मैं नरेंद्र मोदी जी को अपनी व्याख्या में सिर्फ ऐसे ही कह सकता हूं कि उन्होंने खुद को जलाकर देश को रोशन किया। ये आपसे ना मुझे रैपिड फायर खेलने का मन कर रहा है, थोड़ा सा रैपिड फायर खेले। चलिए, कुछ नेताओं के नाम मैं बताऊंगा, उनका वर्णन 1-2 शब्दों में आपको करना है, ठीक है? पहला नाम लालू यादव। लालू प्रसाद यादव देखिए, गाय बकरी, मतलब आदमी का तो राशन पानी खाया खाया, जमीन खाई, पशुओं को भी चारा खा के बेचारे हो। ममता बनर्जी सीधा सीधा बांग्लादेश का शुभचिंतक है। रोहिंग्या के अन्नदाता है वो। जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको पालने का काम ममता बनर्जी बखूबी कर रही है। तेजस्वी यादव, एक जोकर से ऊपर कुछ भी नहीं है वो। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जो बाप का ना हुआ वो किसी का ना हुआ। योगी आदित्यनाथ, सुपरमैन, एक ही आदमी। अगर विष्णु अवतार की अगर व्याख्या की जाए कि भगवान किस रूप में होते हैं, तो भगवान का रूप अगर आपको देखना है तो योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए। भगवान के साक्षात रूप है वो। चलिए, राजस्थान के एक नेता का नाम बहुत प्रचलित हो रहा है, बालकनाथ योगी। मैं अभी देखिए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी सिर्फ खाका है। जब परफॉर्म करेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी खुद को जलाकर देश को रोशन किया हुआ है। खुद को जलाकर देश को रोशन करने वाला आदमी अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी इकलौते एंटी हैं, इनका विकल्प और ना ही इनके जैसा आने वाले 100 सालों में ना कोई पैदा हो सकता है और ना ही कोई बन पाएगा। 24 में मोदी आएंगे कि मोदी जाएंगे? 24 में तो कोई रोकने वाला नहीं है, वन वे सिस्टम है। 29, 34, 39 और उसमें भी आप 5 ऐड कर दिए, 2050 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं हिलने वाली नहीं है, क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे, उसके बाद जो सत्ता संभालने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक है। कह रहे हैं कि सुनिए ना, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं, अब मोदी है। हाँ बिल्कुल, जब वो सत्ता संभालेंगे ना, तब आप देखना जो देश जो
जो इस्लामिक कंट्री है, अगर उसमें से कोई एक आध इस्लामिक कंट्री घटाने का कोई काम कर सकते हैं तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ के टीम वाले ही उसको आने नहीं रोकेंगे, क्योंकि सबसे पहले खटिया कौन है योगी आदित्यनाथ के टीम वाले आपके हिसाब से? बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो रोकेंगे समुंदर और समुंदर 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 सुनामी किसी के रोके से नहीं रुकती है, वो नहीं, अपना वो रास्ता खुद रुकेगा। बनाती है और अपना खुद रास्ता बनाने वाले का नाम योगी आदित्यनाथ। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड कैसे के नेता है? बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने हमारे उत्तराखंड की रूपरेखा ही बदल दी और मैं ईश्वर से अपने इष्ट देवता से दुआ करूंगा कि सालों साल हजारों साल पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। बस इतना ही बोलना था आपको। देश में महंगाई बढ़ गया है फिर भी पुष्कर सिंह धामी चिल्ला रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक नाम है। चलिए, देश में महंगाई बेरोजगारी का रोना बहुत रोया जा रहा है कि बहुत महंगाई बढ़ गया है, जेब काट रही है सरकार, क्या कहना है? समय बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। वोट देते हैं? अभी तो 18 का हुआ हूँ। 18 हो गए हाँ। तो 24 में तो वोट देना चाहिए फिर लोकसभा हाँ, में। अभी बनवाऊंगा ना। बनवा चल। लीजिएगा। जी, और पक्का? सीधा बीजेपी में जाएगा। तो यंगस्टर्स बोल रहे हैं सीधा बीजेपी में जाएगा। यस, बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही रहेगी। रहेगी। लालू यादव कैसे नेता लगता चला गया वो तो। हाँ? चला गया, उसका टाइम चला गया। टाइम चला गया। हाँ, चारा घोटाला करने के बाद टाइम चला गया उसका। अखिलेश यादव कैसन लगता? बिल्कुल बेकार। बेकार। हाँ, योगी आदित्यनाथ जय हो, जय हो, जय हो, और श्री नरेंद्र मोदी जय हो।